हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में 4 कथनों पर विचार कीजिए तथा यह बताते हुए कौन सा कथन सही मतलब ट्रू और कौन सा कथन गलत मतलब फॉल्स, यह इस सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला कथन क्या है? प्रोटीन रक्त प्लाज्मा के 6 से 8% भाग का निर्माण करता है। दूसरा कथन है प्लाज्मा में खनिजों की बहुत अधिक मात्रा होती है। और तीसरा है स्कंदन कारक रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। और चौथा क्या है कि प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लिपिड आदि की उपस्थिति होती है क्योंकि शरीर में इनका हमेशा संचरण होता रहता है। मतलब हमारा ये 4 कथन है, इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि प्लाज्मा 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 क्या करता है? जैसे प्लाज्मा होता क्या है? पहली बात तो ये कि प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा एक प्रकार का क्या है? तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ होता है जो क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का, आयनों का क्या करता है? संचरण करता रहता है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम अपने कथन को पढ़ें तो देखते हैं कि पहला कथन क्या है? प्रोटीन रक्त प्लाज्मा के 6 से 8% भाग का निर्माण करता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, मतलब कि ट्रू है। और दूसरा क्या है? प्लाज्मा में खनिजों की बहुत अधिक मात्रा होती है। तो इसमें खनिजों की बहुत अधिक मात्रा नहीं होती है, बहुत कम मात्रा होती है। तो ये क्या है? यह कथन क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा, मतलब कि फॉल्स हो जाएगा ये। और तीसरा क्या है? स्कंदन कारक रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। ये एकदम बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि स्कंदन कारक मतलब कि रक्त रक्त का थक्का जमाने वाले कारक से रहित प्लाज्मा को ही हम क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। और प्लाज्मा और क्या करता है कि यह प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड आदि उपस्थित होते हैं और यह शरीर में हमेशा संचरण होता रहता है। अब इनका संचरण होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर किसी कोशिका को ग्लूकोज की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है, ऊर्जा की, तो क्या करेगा? ग्लूकोज को तोड़ेगा और उससे एनर्जी लेगा। तो उसमें क्या होता है? पूरे शरीर में इसका संचरण होते रहना चाहिए। तो ये भी क्या है? हमारा कथन सत्य है, सही है, मतलब ट्रू है। मतलब हमारे कथन कितने ट्रू हुए? 3 ट्रू और 1 गलत। तो पहला क्या है? टी है। अब हम अपने विकल्प को देखेंगे और सही उत्तर चुनेंगे। पहला ट्रू है तो पहले विकल्प में फॉल्स है, तो ये पहला विकल्प हमारा गलत हो जाता है। दूसरे में क्या है? दूसरे विकल्प में पहला ट्रू है हाँ, तीसरा और दूसरा फॉल्स है हाँ, तीसरा ट्रू है हाँ, चौथा भी ट्रू है। तो हमारा दूसरा विकल्प हो सकता है सही, लेकिन हम आगे भी देखते हैं। तो सी और तीसरे वाले विकल्प में देखते हैं, तो पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू, तो दूसरा ट्रू नहीं, फॉल्स है, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथे विकल्प में हम देखते हैं कि पहला एफ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।